स्टॉक मार्केट में पैसा कमाना है, वेल बहुत सिंपल है एंड सिर्फ दो ही तरीके हैं। एक है इन्वेस्टिंग, दूसरा है ट्रेडिंग। इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग में मेन क्या फर्क है, ये वीडियो उसी के ऊपर है। अगर बेसिक मीनिंग की बात करें तो इन्वेस्टमेंट होती है कि आप लॉन्ग टर्म के लिए किसी भी शेयर में, किसी भी स्टॉक में, बॉन्ड में, सिक्योरिटी में, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो ये सोच के कि ये बढ़ेगा। मान लो कोई कंपनी है, उसके प्रोडक्ट्स मार्केट में आते हैं, आपको लग रहा है कि यार इसके प्रोडक्ट्स बड़े अच्छे हैं, डिमांड अच्छी खासी है, लॉन्ग टर्म में तो ये कंपनी बढ़ेगी, तो आपने उस कंपनी के शेयर्स ले लिए, आप उसके पार्ट ओनर बन गए। अब कंपनी जिस तरीके से ग्रो करेगी, प्रॉफिट करेगी, उसी का शेयर आपको भी मिलेगा। तो ये तो हो गई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। लेकिन दूसरी तरफ होता है ट्रेडिंग, कि आपको कंपनी से ऐसा कोई मतलब नहीं, आपको प्राइस से मतलब है कि प्राइस कम होगा मैं ले लूंगा, प्राइस बढ़ेगा मैं बेच दूंगा, एज सिंपल एज दैट। तो ये हो गए बाइंग एंड सेलिंग। तो जहां इन्वेस्टमेंट होती है लॉन्ग टर्म के लिए, ये बस कुछ मिनटों के लिए, घंटों के लिए, ये मोस्टली इंट्राडे होती है, या ज्यादा से ज्यादा आप हफ्ते 10 दिन के लिए इसको रख लेते हो पोजीशन को। तो ये हो गया मेन फर्क। तो टाइम पीरियड बहुत मेन रोल प्ले करता है। अगर शॉर्ट टर्म है तो ट्रेडिंग, लॉन्ग टर्म है तो इन्वेस्टमेंट। टाइम एक और तरीके से रोल प्ले करता है, टाइम कमिटमेंट। आप देखो ना, अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो इन्वेस्टमेंट में आपने डिसाइड करा है कि मेरे पास पेशेंस है, मैं आज इस शेयर को लेके छोड़ रहा हूं 10 साल के लिए, चाहे ये बढ़े चाहे ये कम हो, मुझे कोई मतलब नहीं है, मेरे को देखना ही नहीं है। तो उसमें ऑब्वियसली आपका टाइम काफी कम कमिट होगा। लेकिन जहां हम बात करें ट्रेडिंग की, मान लो आपने कोई भी शेयर लिया इंट्राडे में और आप कह रहे हो कि अभी इसका प्राइस 100 रुपए, मैं ले लेता हूं, जैसे ही ये 102 रुपए पहुंचेगा मैं बेच दूंगा। डन। तो 102 पहुंचा, आपने बेच दिया। फिर आपने क्या सोचा कि जैसे ही ये 100 रुपए वापस आएगा मैं खरीद लूंगा। तो फिर आप देखोगे कि 100 रुपए का बाजार है, जैसे ही 100 आया आपने खरीद लिया, फिर 102 का वेट करोगे। तो इस तरीके से आप पूरा दिन उसमें लगा दोगे। तो टाइम की कमिटमेंट उसमें काफी ज्यादा है, क्योंकि बार बार मॉनिटर करना पड़ता है। अब आपको क्या करना चाहिए, आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, आपको ट्रेडिंग करनी चाहिए। ये आप रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो देख सकते हो कि जहां इन्वेस्टमेंट में रिस्क कम है, क्योंकि आप जब एक कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो, आप काफी सारी चीजें चेक कर रहे हो, आप उसका फंडामेंटल एनालिसिस कर रहे हो कि कंपनी के प्रोडक्ट्स वगैरह मार्केट में अच्छे खासे जा रहे हैं, उसकी बैलेंस शीट में प्रॉफिट्स वगैरह है, तो मुझे इस कंपनी में इन्वेस्ट कर देना चाहिए। तो पैसा कहीं ना कहीं सेफ है। दूसरा, आपको बार बार मॉनिटर नहीं करना पड़ रहा, टाइम नहीं लगाना पड़ रहा, तो आपका टाइम का भी रिस्क कम है। अब रिस्क कम है तो कंपेयर टू ट्रेडिंग आपका रिवॉर्ड भी कम है, क्योंकि अगर देखें सेंसेक्स या निफ्टी पिछले कई सालों में जो ऑन एन एवरेज उनका रेट ऑफ रिटर्न आया है वो 15% के आसपास आया है। तो अब हम ये मान के चलते कि 15% ये काफी अच्छा रिटर्न है। अब अगर बात करें ट्रेडिंग की, तो ट्रेडिंग में देयर आर चांसेस कि आप 15% एक दिन में भी कमा सकते हो, जहां इन्वेस्टमेंट में एक साल में, वहां ट्रेडिंग में एक दिन में। तो रिवॉर्ड अगर ट्रेडिंग में ज्यादा है तो ट्रेडिंग में रिस्क भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि प्राइस एकदम से फ्लक्चुएट करता है। और अगर आप मार्जिन पे कर रहे हो, मतलब क्या होता है मार्जिन ट्रेडिंग आगे बताएंगे हम, लेकिन अगर आप मार्जिन पे कर रहे हो तो आपकी कैपिटल बहुत जल्दी वाइप आउट हो सकती है। तो इसीलिए उसमें रिस्क बहुत ज्यादा है, पैसे का भी, टाइम का भी, क्योंकि बार बार आपको मॉनिटर करना पड़ रहा है। तो ये आपको देखना है कि अगर आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है, आप इन्वेस्टमेंट चूज करो। अगर आप इसको ऐसा करियर लेके चल रहे हो, क्योंकि ट्रेडिंग एक करियर बन सकता है, तो आप उस तरीके से आपको डिसाइड करना है कि कितना टाइम आपके पास है, कितनी कैपेसिटी है पैसे खर्च करने की आपकी। सो ये डिसीजन आपको लेना है। एंड अगर आपको अपनी इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट करनी है, डिस्क्रिप्शन में एंजल वन का लिंक है, उसको यूज कर सकते हैं आप। और ट्रेडिंग अगर कैसे करनी है वो सीखना है तो आई बटन पर लिंक आ रहा होगा, वहां जाके आप वो वीडियो देख सकते हैं। थैंक यू।